हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है सिंगल सेल प्रोटीन, एंड इसी वीडियो में ये टॉपिक हम लोग फिनिश करेंगे। So guys, let's begin with our today's topic, that is the single cell protein, यानी कि SCP। तो देखो, सिंगल सेल प्रोटीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, प्रोटीन प्रेजेंट हो, ऐसा सेल जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। अब वो बना किससे होगा उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये टर्म जो था किसने दिया था, किन साइंटिस्ट ने दिया था। सो द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन वाज कॉइन्ड बाय कैरोल एल विल्सन। ठीक, दिस टर्म was coined by SCP was coined by कैरोल एल विल्सन। ठीक, अब देखो सिंगल सेल प्रोटीन की डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग अभी। उससे पहले ये जान लेते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन का आविष्कार क्यों हुआ। देखो, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस था, नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोसेस, वहां पे जितना फूड वगैरह ग्रो हो रहा था वो पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से बहुत लेस था। अगर वो हर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन तक पहुंच भी जा रहा था वो फूड, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की उनके बॉडी में कमी रह जा रही थी, जिसकी वजह से वो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस से, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो लोग वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस से सफर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें फूड तो मिल रहा है लेकिन उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। उतने से ही फूड में हमें चाहिए था क्या, कि सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स बॉडी में चले जाए। ठीक, तो इसीलिए आविष्कार किसका हुआ, सिंगल सेल प्रोटीन का। सिंगल सेल प्रोटीन इसीलिए बनाया गया, जैसे हम लोग ने पुराने टॉपिक्स में पढ़ा था, बायोफोर्टिफिकेशन वगैरह, उन सब का भी डेवलप इन्वेंशन इसीलिए हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन का हमें ये समझ में आ गया कि क्यों डेवलप करा गया था, क्यों इन्वेंट करा गया था सिंगल सेल प्रोटीन। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सिंगल सेल प्रोटीन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आ सकता है लिखने को कि राइट दिस शॉर्ट नोट्स ऑन सिंगल सेल प्रोटीन। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। SCP refers to any microbial biomass that may be unicellular or multicellular, or multicellular, that contains or that consists of bacteria's filamentous, fungi, algae, or even yeasts ठीक है, that can be used as feed or food। ठीक, सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू एनी माइक्रोबियल बायोमास, कोई भी माइक्रोबियल बायोमास जो कि यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, जैसे कि एल्गा, फंजाई, फिलामेंटस फंजाई, यीस्ट, बैक्टीरियाज, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है जो कि फूड के लिए और फीड के लिए, यानी कि जिनको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, एवरेज जो सिंगल सेल प्रोटीन होता है उनका एवरेज लगभग 45 से 55% उनमें होता है क्या, प्रोटीन। SCP में लगभग 45% से 55% तक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, along with more nutrients।
इसी के ही साथ प्रोटीन्स के साथ और भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि प्रोटीन बॉडी की बिल्डिंग के लिए यूज होता है, यानी कि सेल्स डेवलप करते हैं ना। प्रोटीन का फंक्शन हम लोग को पता है कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, इसलिए प्रोटीन बहुत बहुत आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखो माइक्रोबियल बायोमास को क्यों यूज करा गया, क्योंकि हमें देखो ये पता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, उनका मल्टीप्लाई होने का रेट बहुत हाई होता है, इसलिए माइक्रोब्स को यूज करा गया ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए बहुत जल्दी। अब जो मल्टीप्लाई होंगे उनसे हमें बहुत बार वेस्ट मटेरियल्स भी मिलता है, तो बहुत बार यूजफुल मटेरियल भी मिलता है। वेस्ट मटेरियल को हटा देते हैं, यूजफुल मटेरियल को यूज कर लेते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोबियल बायोमास है, ये कहीं पे भी ग्रो करा सकते हैं। जैसे पोटैटो प्लांट का जो वेस्ट वाटर होता है उसमें, सीवेज वगैरह में, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे ग्रो करा देते हैं। वहां पे ऊपर से लेयर निकाल लेते हैं, लेयर अलग कर लेते हैं, ग्रो हो गई ये। जैसे सीवेज की बात करी जाए तो वहां पे ये ग्रो हो गए। अब ऊपर की लेयर हटा देंगे, वहां से हमें अच्छा खासा एल्गी फंजाई जो भी ग्रो कराया मिल जाएगा, पूरा बायोमास। अब उसको ले करके हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कल्चर मीडिया में, उसको देखेंगे। ठीक है, उसमें से जो यूजफुल पार्ट होगा अलग कर देंगे, जो यूजफुल नहीं होगा उसको अलग कर देंगे। अब जो यूजफुल पार्ट होगा उसको ड्राई करा जाता है, ड्राई करके उसकी टैबलेट्स बनाई जाती है, पाउडरी फॉर्म में करके उसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। वो टैबलेट्स यूज होती हैं किसके लिए, मल्टी वाइटामिन्स के लिए। प्रोटीन कंटेंट हाई होता है उसमें, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरह यूज हो जाती हैं। ठीक है, बहुत इजी सा पॉइंट है ये, आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की इसी में ही, जो कि है स्पाइरुलिना, जो कि इसके सिंगल सेल प्रोटीन का एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसका भी शॉर्ट नोट अलग से पूछा जा सकता है बोर्ड में। जो अब हम लोग बात करेंगे स्पाइरुलिना की, जो उससे पहले एक चीज पढ़ते हैं कि इंडिया में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उसने स्पाइरुलिना को बहुत प्रमोट किया। क्यों प्रमोट किया, क्योंकि वो एक तरह से सप्लीमेंट्स में यूज हो सकता था। उसमें 60 to 65% प्रोटीन कंटेंट्स थे, प्लस और भी सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स थे, जिसकी वजह से उसको प्रमोट करा गया। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंडियन सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट था CFTRI। फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम्स पूछे जाते हैं, रूल है पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसने इंडिया में CFTRI ने स्पाइरुलिना को बहुत प्रमोट किया। प्रमोटेड स्पाइरुलिना क्यों प्रमोट किया, क्योंकि उसमें अप्रॉक्स 65% प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, एंड एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट थे, प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट थे, इसलिए प्रमोट करा गया स्पाइरुलिना को। अब स्पाइरुलिना का मैन्युफैक्चर कैसे हुआ, जैसे जस्ट अभी मैंने बताया ना कि स्पाइरुलिना को, जैसे अभी मैंने बताया माइक्रोबियल बायोमास को ग्रो कराने का, कि सीवेज में, पोटैटो प्लांट पे जो उनका क्या वेस्ट वाटर था उसमें, एंड इवन वो मोलाशेस एनिमल मैन्योर में, उन सारी चीजों में ग्रो कराया गया। अब जो ग्रो कराया गया, ऊपर की लेयर निकाल ली, वही वाला पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी बताया वही है। उसको कल्चर करा गया, यूजफुल पार्ट ले लिया गया, उसको ड्राई करा गया, देन उसके बाद उसकी टैबलेट्स वगैरह बनाई गई। ये स्पाइरुलिना का मैन्युफैक्चर का हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे स्पाइरुलिना के बारे में हम लोग ने काफी कुछ पढ़ लिया, एक शॉर्ट नोट में हम लोग स्पाइरुलिना को अब लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड चीज की,
जो कि है एग्जाम्पल सिंगल सेल प्रोटीन का, जिसका नाम है प्रोटीन, PRUTEEN, प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये मैन्युफैक्चर किससे करा गया? मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस से, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस से करा गया। ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है। एक बैक्टीरिया है जो कि एक्ट करता है मीथेनॉल में। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, ठीक है। इससे मैन्युफैक्चर हुआ, दैट एक्ट्स ऑन मेथनॉल, ठीक। यहाँ पे हम लोग ने ये चीज भी पढ़ लिया प्रोटीन के बारे में, जो कि एक एग्जाम्पल सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल मशरूम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मशरूम एक तरह का फंजाई है जो कि लैब में प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसमें भी प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं बस, और कुछ इसमें इस पार्ट में सिंगल सेल प्रोटीन में और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ट्रस्ट में यहाँ तक आपका ये जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो पूरा सफिशिएंट है, किसमें सिंगल सेल प्रोटीन के जो थ्योरी है उसमें सब कुछ कवर हो गया। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स नूतन में दिए हुए दैट आर फुल्ली वेस्ट ऑफ टाइम, वो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट हम पढ़ेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग वाइंड अप करते हैं। Thanks for watching this video. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो then please hit like button to this video and also to the previous videos, and also press the subscribe button, press the bell icon and share my videos to your friends and to your dear ones. Thanks for watching. Bye.